हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मेयर कराची पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाबदा होना है। सियासी खेल मत खेलो, मीडिया पर कवरेज के लिए अवाम के दिल ना दुखाओ। तुम छोटे हो मेरे, तुम जिस मनसब पर हो कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं अब तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। सब इल्ज़ामात गवर्नर पर और तुम हर चीज़ से बरीउसमा। ऐसे नहीं चलेगा। मजीद कहा कि यह ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको बैठना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। एक कातिल डंपर ने हंसते बसते घर को जाड़ दिया। इस फैमिली के बच्चे को 6 दिन बाद दुनिया में आना था। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। अगर कवानीन पर अमल दरामद न कराया तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंह का ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कराची में ट्रैफक हादसे ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर की फरार होने की कोशिश शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश, मुश्तिल अफराद की मज़ामत। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस मोबाइल हजूम से ड्राइवर को निकाल कर ले गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी को कुचल डाला। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी मौके पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार, तलाश जारी। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची मुलेर हाल्ट में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी के जाँ बहक होने का वाकया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्जमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीश करनी है कहीं ये वाकया ज़ाती दुश्मनी का शख्साना तो नहीं, टैंकर मालिक का भी मालूम करना है। तफ्तीशी ऑफिसर के अदालत में बयान। मुलेर हाल्ट ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। सोशल मीडिया ऐप सिग्नल राब्ते का मुअस्सर जरिया नहीं। रूसियों के ठिकानों पर कामयाब हमले किए, बाइडन अपने दौर में सोते रहे। अमरीकी सदर का दरामद की गई गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका में ऑटो इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। जवाबी टैरिफ पर सूरत लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमेरिका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन में हमले की मनसूबाबंदी के लिए खुफिया पैगाम निशानी थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कौमी सलामती के मुशीर ने चैट लीक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की टीम सिग्नल चैट मसले के नताइज को संभालने में मसरूफ़ है। सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी, ना किसी मनसूबाबंदी का जिक्र है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। डेमोक्रेट से कौमी सलामती पर लेक्चर नहीं लेंगे। यमन में हमलों के दौरान रूसियों के 100 अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट। चैट लीक पर अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस की समाअत। वज़ीर दिफा ने चैट में मालूमात शेयर की जब यमन ऑपरेशन जारी था। तर्जमान पेंटागन। डेमोक्रेट सेनेटर ने वज़ीर दिफा पीट हेगेज़ेट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। चैट लीक होने के मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, सेनेटर डेमोक्रेट। ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ा इक़दाम। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, यूएई की 4 कंपनियां शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका और सेनेगाल, बरतानिया की कंपनी भी अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल।
चीन का कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। कंपनियों को बरामदी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत। अमेरिकी इकदाम को सख्ती से जवाब देने का ऐलान। अमेरिका अपनी हकमाना सोच से दूसरे ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइन करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रेवेन्यू में टैक्स हदफ कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड़े में गिर जाते। जरी टैक्स के बगैर IMF के आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। ये कोई जादू टूना नहीं, मुसलसल जद्दोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया मुकाम जरूर हासिल करेगा। शर्त यह है दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में अमन हो। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। टैक्स तवानाई सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरज़्म। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइन है। ग्रीन मनसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बिगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। आपके अदादोशुमार दुरुस्त नहीं। आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये आप ही की लगाई हुई आग है। पहले आपने कहा कि सोलर लगाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। आप लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। कौन लगाएगा सोलर? वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 रुपये बिजली सस्ती कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का मुकालमा। मैंने और ना वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये कम करने की बात की है। आप बरअक्स हक़ाइक़ बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। टैक्स बढ़ने के बजाय हुकूमत अखराजात कम करे। वज़ीर आज़म ने 23 मार्च को बिजली सस्ती करने का वादा किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली 8 रुपये फी यूनिट कम करने का कहा था। हुकूमत 10 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत आराम से कम कर सकती है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत और शरह सूद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पूरे रीजन में शरह सूद 6, पाकिस्तान में 12% है। 12% सूद पर हम तरक्की कर सकते हैं, नामुईशत बेहतर कर सकते हैं। शरह सूद को मज़ीद कम करके 9% पर लाना होगा। गुज़िश्ता 10 साल में हमारी बरामदात सिर्फ 2.5% बढ़ी। मुल्क की इकॉनमी कर्जे लेकर नहीं चल सकती। साबिक वफाकी वज़ीर गोहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में कमी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत सोलर एनर्जी की हौसला अफजाई कर रही है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद।
दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, समाज दुश्मन अनासर के कलाकमा के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। कमेटी गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब भी कमेटी की जिम्मेदारी। सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जामे डाटाबेस मुरतब करने का टास्क। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार के DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी। वादी नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्तौर में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और यालाबारी। शहर और मलहका इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मियाँवाली, ईसाखेल, खटक बेल्ट और गिरदोनवा में बारिश। मौसम खुशगवार होगा।